बात करने से बात बनती है, बात करोगे तो बात बनोगे। हम हमारे साइड से हमारा काम कर रहे हैं, ठीक है, हमें उसमें पूरी तरह कामयाबी नहीं मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब कमी पड़ रही है आपके साइड से, आप बात नहीं करते, आप लोग बात नहीं करते, यही आपसे आपसे हमारी शिकायत है। जितना आप बोलेंगे उतना बर्डन हमारे ऊपर आएगा, जितना आप हमारे स्टाफ से कोऑर्डिनेशन में रहोगे उतना जो है हम लोग तकलीफ में आएंगे, उतनी मेहनत हम करेंगे, उसके रिजल्ट उतने ज़्यादा दिखेंगे। तो आज इसी बात से बात बनाने के लिए हम एक छोटा सा सेशन लेते हैं। हमारे स्टाफ यहाँ पर सामने मौजूद रहेंगे, आपको जो क्वेश्चन पूछना है पूछिए, बच्चों से रिलेटेड। बच्चों को इनसे दूर रखना एक बड़ा ही मुश्किल मरा है। आप जब तक जंक फूड का कोई सब्स्टिट्यूट उनको देंगे, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्योंकि आप रेसिपी किस तरह तैयार करते हैं। उनको सब्स्टिट्यूट दीजिए, खुद ब खुद उनकी जंक फूड से आदत जो है ना छूट जाएगी। बर्गर एज ए जंक फूड, अब उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है? उसका सब्स्टिट्यूट ये हो सकता है कि आप बर्गर की जगह जो है आप उसको ब्रेड जो आता है, ब्रेड के अंदर क्या बोलेंगे उसको, ब्रेड विद सलाद, ब्रेड के 2 स्लाइस में उसके अंदर सलाद वगैरह। अब क्या हो गया, ब्रेड मैदे का है प्रॉब्लम वाला, ठीक है, लेकिन साथ में क्या हो रहा है, वो हो जाएगी जंक फूड की शक्ल, तो जंक फूड की हो जा रही है, पर साथ में हम उसके वेजिटेबल्स दे रहे हैं। तो इस तरह की अगर आप हिकमत का इस्तेमाल करेंगे तो आपको हम 4 टाइप्स का भी इस तरह का फूड होना चाहिए, बट पर्टिकुलर डिश ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पेरेंट्स के लिए, इसलिए हमने रखा नहीं है ये। क्योंकि अगर हम रिस्ट्रिक्टेड कर दें कभी इस दिन यही चीज़ लानी है, हर बच्चे का अपना एक मिजाज होता है, ठीक है, और खाने के ताल्लुक से तो वो बहुत ज़्यादा टची होते हैं खाने की चीज़ों को लेकर। तो हम उनकी इस फ्रीडम को पे पाबंदी नहीं लगाना चाहते, इसलिए हमने जो है ना ये इस तरह का स्कूल सेट नहीं किया है कि इस दिन ये चीज़ लानी है, उस दिन वो चीज़ लानी है। उनको फ्री रखा है ताकि उनको डिफरेंस समझे कि क्या चीज़ें खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी है। और अलग अलग अगर टिफिन आएंगे पर्टिकुलर, मतलब एक वैरायटी वाला हो जाता है। जैसे आपने बताया कि भाई आप अगर इसके दूसरे पहलू को देखेंगे तो इसमें अगर अलग अलग बच्चे अलग अलग टिफिन आ रहे हैं, जो कि हम यहाँ क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल हो सकता है कि बच्चों को इसमें तकलीफ ना जाए, ठीक है। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रॉब्लम इसमें मैं आपको मेरी साइड से प्रॉब्लम बता देता हूँ कि उर्दू को इम्प्लीमेंट करने में हमें क्या दिक्कत जा रही है। हमारे पास स्टाफ की दिक्कत नहीं है, हमारे पास सिलेबस की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है बच्चों की। बच्चों का मतलब ये है कि हम उनको ऑलरेडी 2 लैंग्वेज सिखा रहे हैं, एक साथ 3 लैंग्वेज बच्चों पे बर्डन डालते हैं। देखिए हम उनको इंग्लिश सिखा रहे हैं, राइट, दूसरा हमको हिंदी या फिर मराठी, एक साथ नहीं है। तो लैंग्वेज कोई इतना इजी सब्जेक्ट नहीं होता है। लोगों का मानना है कि लैंग्वेज बहुत आसान है, आसानी से हो जाती है। सबसे हार्ड अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो लैंग्वेज है, ठीक है। बच्चों का बर्डन बढ़ जाए, इसी के लिए हम रुके हुए हैं। ये हमारे प्रोसीजर में है कि हमको किस तरह उर्दू हम इसमें इम्प्लीमेंट करें। हमने सिलेबस लेके आ चुके हैं, हमारे पास में स्टाफ भी अवेलेबल है जो सारे बच्चों को पढ़ाए। हमारे पास में इसका वो भी बना हुआ है टाइम टेबल कि इसको किस तरह लिया जाए। इसी वजह से हमने उस चीज को रोक के रखे। अब इसका सोल्यूशन क्या है? उर्दू जो है ना, हम जैसा मैं मेरा आपको एक ओपिनियन बताता हूँ, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, दीज आर जस्ट अ लैंग्वेज। और लैंग्वेज जो है हमारी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए होती है, या किसी की बात
उसको समझने के लिए सिर्फ इतना ही लैंग्वेज का काम है, किसी की बात में समझ जाओ। जैसे मान लो मुझे कोई किसी का कोई लिटरेचर वो पर्टिकुलर लैंग्वेज में, तो वो लैंग्वेज मुझे पता होनी चाहिए, तभी वो चीज़ मैं पढ़ पाऊंगा और समझ पाऊंगा। इसके लिए होती है लैंग्वेज। करने की कोशिश करेंगे अप टू सेकंड स्टैंडर्ड। आफ्टर सेकंड स्टैंडर्ड के बाद 3 या 4 साल का वो कोर्स रहेगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, और उसको एज ए ग्रेड लिया जाएगा। उसका पेपर नहीं होगा, उसकी एग्जाम जो है, जिस तरह इंग्लिश की एग्जाम होती है, जिस तरह मराठी की एग्जाम होती है, उस तरह का उसका पेपर नहीं होगा। हमारा मकसद रहेगा कि बच्चे उर्दू पढ़ सके और उर्दू लिख सके, बस इतना ही हमारा मकसद होगा। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ बच्चे हैं तो उनको बर्डन ना आ जाए, ठीक है। इसके अलावा और दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, इसकी जरूरत ज्यादा पड़ती है। आप अगर पूरा फोकस बच्चे का इंग्लिश, हिंदी, मराठी और उर्दू पे लगा देंगे तो आपका जो है मकसद कम हो जा रहा है। आप क्या चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा बाहर जा रहे हैं या फिर कोई किताब पढ़ रहे, हम चाह रहे हैं कि आपका बच्चा दुनिया में किसी भी कंपटीशन में सरवाइव कर सके। अब उसको सरवाइव करने के लिए तो क्या हुआ, इस तरह के सब्जेक्ट किसी भी कंपटीशन में वो सरवाइव कर पाएगा। आप अगर सोच को कहते हैं ना कि अगर सोच को हमेशा बुलंद रखनी चाहिए। आप फरारी का सोचेंगे तो कम से कम मर्सिडीज को मिले, आप पहले ही मर्सिडीज का सोचेंगे तो फरारी का ऑप्शन ही चला गया, राइट। तो इसलिए सोच को मैं ये चाहता हूँ कि सारे पेरेंट्स अपनी सोच को बहुत बुलंद रखें, अपने बच्चों को हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट के लिए तैयार रखें कि मेरा बच्चा किसी भी कंपटीशन में पॉसिबल हो सकता है कि हमारा बच्चे जो है इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर किसी कंट्री के पॉसिबल है। इंसानी हो रहे कोई ऐसा स्पेशल स्पेसीज आके दुनिया पे हुकूमत नहीं कर रही है। अमेरिका का प्रेसिडेंट एक ही नाक है, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, हमारे जैसी दिखते हैं, सारी चीजें हैं। तो हमारा बच्चा भी वहां जा सकता है। कब जाएगा? जब हम उससे ऊंचा सोचेंगे तब जाएगा। तो यही हमारी सोच है। इसके लिए थोड़ा उर्दू का दिक्कत जा रही है, लेकिन हम कोशिश पूरी करेंगे कि हम हमारी मादरी जुबान है, हमारा बहुत सारा बहुत बड़ा लिटरेचर, इस्लामिक लिटरेचर जो है उर्दू में मौजूद है। तो वो लिटरेचर बच्चों तक पहुंचाने के लिए बच्चों को उर्दू का आना, उर्दू का पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हम उसकी पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, वेरी गुड। जूनियर केजी का बच्चा है, उनको होमवर्क सिर्फ बुक पे दिया जा रहा है, इसके अलावा नहीं दिया जा रहा, राइट। और कुछ 2-3 आउटसोर्सिंग करके, 2-3 जगह से आउटसोर्सिंग करके उसको डिजाइन किया। और उसके बाद हमने एक और चीज इम्प्लीमेंट की है साथ में, हमारा होमवर्क मेथड जो हम प्रिंटेड शीट दे रहे हैं वो हमारा होमवर्क मेथड। 2 चीजें हम दे रहे हैं आपको, एक तो बुक के अंदर होमवर्क होता है, दूसरा होमवर्क होता है वर्कशीट के फॉर्म में, ठीक है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे की प्रैक्टिस नहीं हो रही, जितना हम दे रहे हैं उसमें प्रैक्टिस नहीं हो रही है, तो आप उसी होमवर्क को मल्टीपल टाइम जो है किसी और मोड में करवा सकते हैं, राइट। एक तो ये तरीका हो गया कि आप घर पे किसी नोटबुक में उसको मल्टीपल टाइम उसको करवाएं। जूनियर केजी का बच्चा है, उसकी हैंडराइटिंग प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है। उन्हीं बच्चों को नर्सरी, जूनियर एंड सीनियर तक जो बच्चे हैंडराइटिंग पर ज़्यादा फोकस करें, उनके जो मोटर स्किल है वो डेवलप हो, ठीक है। तो इसके लिए आप अपने साइड से ये करें। आप अगर वर्कशीट को ध्यान से देखिए, आपके बच्चे के पास जो वर्कशीट आ रही है वो वर्कशीट जो है उसको किसी चीज की प्रैक्टिस करवाने में ये नहीं है। प्रैक्टिस एक अलग चीज हो गई। जो आप राइटिंग स्किल की बात करें ना, राइटिंग स्किल एक अलग। बच्चों को वर्कशीट इसलिए दी जा रही है ताकि उनकी एनालिटिकल
सोचने की सलाहियत, उनके सीखने की सलाहियत ये बढ़े। आप देखेंगे हर वर्कशीट के अंदर जो है कुछ ना कुछ नया ऐसा होता है जिसमें बच्चे को, अगर बच्चा कर रहा है तो बच्चे को सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है, या अगर वो पेरेंट्स कर रहे हैं तो पेरेंट्स को भी सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है। अब उसमें हो क्या है, जब आप इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जैसे सीक्वेंस, किसी चीज को सीक्वेंस, एनालिटिकल थॉट्स को ट्रिगर करने के लिए, बच्चों को सीखने के लिए हमारा इंटेंशन ये है कि बच्चे खुद से सीखना सीखे। मैं फिर से बता दूं, हमारा इंटेंशन बच्चों को सीखना, खुद से सीखना सिखाना है। एक पॉइंट पर बच्चों को किसी टीचर की जरूरत ना, इस इंटेंशन को लेकर वर्कशीट की शुरुआत की गई है। हमारे पास 5th स्टैंडर्ड तक की वर्कशीट मौजूद है जिसमें बच्चा सेल्फ लर्निंग के प्रोसेस से गुजरेगा। तो आप जो सोच रहे हैं वो एक अलग क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों की जो प्रैक्टिस है, इंट्रोडक्शन है सेंटेंस के लिए, ग्रामर के लिए इंट्रोडक्शन है। ग्रामर क्या चीज होती है, उसके लिए इंट्रोडक्शन है। जब भी वो सेंटेंस फॉर्मेशन के प्रोसेस में जाएंगे, जब भी वो ग्रामर सीखेंगे, उनके लिए नया नहीं रहेगा। जब भी उनका एक्चुअल मैथ में 87 करता हूँ कि आइंदा से वर्कशीट पे ज्यादा जोर दिया जाएगा, ठीक है। और रहा जो आपका क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस, तो मैं आपको पहले सॉल्यूशन बता चुका हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे की राइटिंग प्रैक्टिस करवानी है, एक्स्ट्रा करवानी है, तो जो भी होमवर्क उसको दिया जा रहा है एक्स्ट्रा बुक के अंदर उसको मल्टीपल टाइम करवाइए, ठीक है। फर्स्ट लेटर के अंदर जो है ना, हमारे पास में मिक्स बच्चे हैं। तो कुछ बच्चे हैं लाइक हमदान इज अ ब्राइट स्टूडेंट, और उसको हम कितना फीड कर रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट फीड से ज़्यादा है। जितना हम उसको दे रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट उससे, आम अल्फाज में अगर मैं ये कहूँ तो उसकी भूख ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह हम उसकी भूख मिटाने की पूरी कोशिश करेंगे। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अजान सुनता इस उम्र में ये प्रॉब्लम आती है। जो 3 साल के बच्चे होते हैं वो, ये उसका एक फिजिकल प्रॉब्लम है। 2 तरह की चीजें होती है, एक होता है फिजिकल प्रॉब्लम। फिजिकल प्रॉब्लम कुछ बच्चे जो है मोटर स्किल, इसको अगर हमारे मॉन्टेसरी के लैंग्वेज में कहा जाए तो उसको बोलते हैं मोटर स्किल। मोटर स्किल मतलब बच्चा अपनी हिम्मत से, कॉन्फिडेंस के साथ अपने बॉडी पार्ट का इस्तेमाल करे। वो जो बच्चा अपनी हिम्मत के साथ अपने बॉडी पार्ट का अच्छी सलाहियत के साथ जो इस्तेमाल करता है उस एक्टिविटी में, जैसा उसकी राइटिंग खराब आएगी, उससे बाकी दूसरी एजुकेशन देने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। से काम दे, उनको एक्स्ट्रा काम दे। कुछ वक्त मैं सारे पेरेंट्स से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चे को स्पेशल सारे काम को साइड में रखते हुए, स्पेशली 2.5 साल से 4.5 साल के बच्चों तक, 2.5 से 4.5, स्पेशली रोजाना 1 घंटा अपने सारे काम को साइड में रखकर उससे बात करें, उसके साथ खेलें। उसको बेहतर है कि आप जो है 2.5 से 4.5 साल की कैटेगरी के बच्चे हैं, इन बच्चों की सुने, उनको एहसास है कि हम बच्चों को आप